हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का हिंदी का जो आपका हाफ ईयरली का पेपर होगा वो कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। सो ये एक जो सैम्पल पेपर है, सबसे पहले आपकी कॉम्पिटेंसीज है पठन, यानी कि पैराग्राफ दिया होगा आपको, उसमें से देख के आंसर देने होंगे 5 मार्क्स का। लेखन, आपकी जो भी बुक है बुक में से जो क्वेश्चन आंसर है वो रहेगा। व्याकरण के 10 क्वेश्चन है। देन सृजनात्मक लेखन, इसमें कोई भी एक चीज़ आपको दी जा सकती है जिसका जो है आपको आंसर लिखने होंगे, या जो भी जिस तरह से रहेगा। मीन्स कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया या आपकी बुक से रिलेटेड कुछ भी दे दिया तो वो इसमें रहेगा आपका। उसके बाद वर्तनी, यानी कि जो मीन्स स्पेलिंग्स होंगी हिंदी में, तो वहाँ पे 2 होंगी या 3 हो सकती है, उनमें से करेक्ट आपको चूज़ करना है। सुलेख 5 मार्क्स का रहेगा। सब यहाँ पर दिया है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखो यहाँ पर हमें इसे पढ़ना है। फर्स्ट है, गर्मी की छुट्टियाँ थी, बच्चों को खेलने की सुविधा के लिए क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा होते। दिनेश ने पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद को ले सकता है। तभी अनिल बोला कि गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। अब ऊपर लिखे गद्यांश में किस समय की बात हो रही है? तो गर्मी की छुट्टियों की, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले आपकी लाइन दी है, गर्मी की छुट्टियों, गर्मी की छुट्टियाँ। उसके बाद है, बच्चों को खेलने की सुविधा के लिए क्या बनाया गया था? तो उन्होंने जो अपना क्लब बनाया हुआ था। गेंद खरीदने के लिए बच्चे क्या करते थे? तो क्या करते थे, वे सारे बच्चे जो है चंदा, मतलब सब जो है अपने अपने पैसे देते, जो भी उनसे वहाँ चंदा देकर पैसे इकट्ठे करते थे। चंदा देकर पैसे इकट्ठे। 4 महीने पहले किसकी गेंद खो गई थी? तो ये बात कौन बोल रहा था? तभी जो है दिनेश ने क्या पूछा था कि मुझे गेंद मिली अगर किसी की खो गई हो। तो अनिल बोलता है कि मेरी गेंद खो गई थी। तो कब खोई थी अनिल की गेंद? 4 महीने पहले। अब ऊपर दिया गया जो पार्ट है वो किससे लिया गया है? तो जो आपका चैप्टर है किरमिच की गेंद, किरमिच की गेंद, उससे जो है वो चैप्टर लिया गया है। अब यहाँ पर देखो क्या है, मन के भोले वाले बादल। बादल किन किन प्राणियों की तरह लगते हैं? सो आपका जो चैप्टर है मन के भोले वाले बादल, उसमें से ये लिया गया है आपका। अब आपको बताना है कि वो बादल जो है वहाँ पर किस किस के जैसे लग रहे थे। सो जैसे कि वो ऊँट की तरह कुबड़ निकाले हुए थे, या फिर हाथी की तरह जो है अपनी सूंड फैलाए हुए थे। तो वो सब आपको बताना है कि वो जो है बादल किस किस की तरह आपको लिख रहे थे, कौन कौन से जानवर थे उसमें। तो आप देख सकते हैं कि ऊँट, हाथी, शेर और बाकी तो कोई जानवर नहीं था, बाकी तो वो परियों की तरह बता रहे थे इस तरह से। तो ये जो है आपके क्या थे, मीन्स इसकी तरह आपके जो है वो बादल दिखाई दे रहे थे। अब जो है पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? अब चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि चौकीदार जो है, चौकीदार रात को जागता है और पूरी रात जो है घूमता रहता है और कोई उसे कुछ बोलता भी नहीं है। तो इसलिए वो जो है चौकीदार बनना चाहते थे कि रात को मैं कोई घूमूंगा और कोई जो मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं कि तुम रात को क्यों घूम रहे हो। तो चौकीदार की तरह मैं क्या करूँगा, घूमता रहूँगा। अब ये है आपकी पोएम कोई लाके मुझे दे। तो अब क्या क्या है, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, और थोड़ी, ये इन्होंने कंप्लीट नहीं किया यार, थोड़ी बांसुरी की धुन, बांसुरी की धुन, थोड़ा जामुन का जल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई लाके मुझे दे। तो पोएम को यहाँ पर जो इन्होंने कंप्लीट करवाया है। अब आता है आपका व्याकरण का पोर्शन। यहाँ पर आपको लिंग बदलना है, राजा रानी, पापा मम्मी। कलई खुलना यानी कि भेद खुल जाना। सेवा में जो है यहाँ पर उसका अर्थ लिखना है, या फिर राज खुल जाना, राज
खुल जाना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मीन्स हर एक चीज़ का जो है अच्छे से आंसर देना, मतलब किसी की भी बोलती बंद कर देना, इस तरह से आप बोल सकते हो कि बोलती बंद कर देना, कि सामने वाले को कोई भी जवाब ना मिले कि अब इसका क्या जवाब मैं दे सकता हूँ, कर देना। समान अर्थ वाले शब्द संसार, दुनिया, प्रयास, कोशिश। ना विलोम शब्द लिखना है मुश्किल, आसान, पसंद, नापसंद। उसके बाद में है उचित सर्वनाम, यहाँ की ये दोनों सर्वनाम आपको दिए, इन्हीं में से आपको एक यहाँ पर डालना है। डैश किताब मिल गई, यानी कि मेरी किताब मिल गई, और आगे हम सब भारतीय हैं। नेक्स्ट आ गया सृजनात्मक लेखन। यहाँ पर देखो 2 आपको दिए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका प्रिय खेल, जो भी आपका खेल है, आपको क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, जो भी आपको गेम पसंद है, आपको उसके बारे में लिखना है कि मेरा फेवरेट गेम ये है, इसमें इतने प्लेयर होते हैं, ऐसे ग्राउंड में खेलते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, जो भी आपको लिखना आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मेरा विद्यालय, आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है, ये मेरा स्कूल है, मतलब आपके स्कूल का नाम, वहाँ पर कितनी क्लासेस हैं, किस तरह का स्कूल है, असेंबली वगैरह, ग्राउंड, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आता है वर्तनी। अब आपको यहाँ पर 2 दिए, जो सही है आपको उसके जो है टिक करना है या फिर इस तरह सर्कल लगा देना है। तो समस्या, व्यक्ति, अभिलाषा, बादशाह और शैतानी। उसके बाद आता है सुलेख। अब ये जो 5 मार्क्स है आपके बिल्कुल फ्री के होते हैं, इसमें जस्ट आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ये आपको एज इट इज़ लिखना है विदाउट एनी मिस्टेक और अच्छी हैंडराइटिंग में। तो यहाँ पर जितनी लाइन्स दी होती है आपको एज इट इज़ लिखनी है, जस्ट आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो ये था आपका हिंदी का क्लास 4 का हाफ ईयरली का एक सैम्पल पेपर की इस तरह से आपका पेपर आ सकता है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।